नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अभिनव कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं और अभिनव कुमार ने डीजीपी का कार्यभार संभाला है। अभिनव कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत भी की। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, फोर्स में अनुशासन को भी अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और अपराधियों के लिए पुलिस काल बनकर टूटेगी, ये भी अभिनव कुमार ने कहा। और पुलिस कर्मियों के आवास की व्यवस्था को बेहतर बनाना लक्ष्य है। पुलिस को आपदा की स्थिति में और दक्ष बनाना है। उत्तराखंड पुलिस के नए बॉस अभिनव कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। नए डीजीपी ने दो टूक कहा कि अपराधियों के लिए पुलिस काल बनकर टूटेगी। आने वाले समय में वीवीआईपी मूवमेंट के साथ ही राज्य पुलिस को आपदा की स्थिति में और दक्ष बनाना है। पुलिस कर्मियों के आवास की व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। उत्तराखंड पुलिस की कमान अब 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर अभिनव कुमार साहब के हाथों में होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप दून स्कूल के ही पढ़े हैं, देहरादून के आप कप्तान भी रहे हैं। क्या बड़े परिवर्तन उत्तराखंड पुलिस में दिखेंगे? और अपराधियों को आपने साफ संदेश दिया है कि पुलिस अपराधियों के लिए काल बनेगी। देखिए, ये देहरादून जो है, जैसा आपने कहा, मैं सन 83 में यहाँ पहले आया था। उस समय मात्र 10 वर्ष की आयु में, और यहाँ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब भारतीय पुलिस सेवा में ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग एज एएसपी देहरादून हुई थी 99 में। और उत्तराखंड राज्य का गठन और उत्तराखंड पुलिस का गठन मेरे सामने ही हुआ। तो एक तो मेरे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि जिस पुलिस बल की उत्पत्ति मेरे सामने हुई, आज उसकी लीडरशिप का मुझे मौका मिला है। और मैं प्रदेशवासियों को यहाँ आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो दायित्व मुझे दिया है और जो मुझ में आस्था व्यक्त की है, उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। और जो उत्तराखंड पुलिस के सामने विभिन्न चुनौतियाँ हैं, कुछ नई चुनौतियाँ हैं, कुछ पुरानी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम, ये डीजीपी कोई अकेले काम नहीं करता है, टीम वर्क बहुत मैटर करता है। और अब हमारी पूरी टीम इसमें लग के काम करेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 3-4 महीने में ही आप लोगों को इसके कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। आपने एक बड़ी बात कही है कि हम नए अपराधों को, नए तरीके के खुलासों में ट्रेडिशनल पुलिसिंग को भूल रहे हैं या उसको कम फॉलो कर रहे हैं। उसकी भी हमें अनदेखी नहीं करनी, जिसमें सुरागसी, पतागसी सबसे महत्वपूर्ण है। जब कभी मैनुअल काम होता था। आपने बहुत महत्वपूर्ण जिले देखे, देहरादून, हरिद्वार, यूडीएन में आप जब दंगा फैला था तब आप भेजे गए थे। तो क्या पुराने अनुभवों और पुराने तरीकों को आप दोबारा रिवाइव करेंगे ताकि पुलिस और दक्ष बने? देखिए, मेरा मानना यह है कि पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पुरानी सिखलाई कभी भी मतलब उसका रेलेवेंस कम नहीं होता, क्योंकि पुराने टाइप के अपराध भी हो ही रहे हैं, है ना। कभी कभार नकबजनी भी होती है, कभी कभार पुराने टाइप की राजनी, लूट डकैती वगैरह भी होती हैं, अभी भी हाल फिलहाल में हुई। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो लगातार बने रहेंगे। उन पे भी हमें काम करना है। जो नए चैलेंजेस हैं, साइबर क्राइम के, ड्रग्स के, महिलाओं के खिलाफ अपराध के, उनसे भी हम निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने वेलफेयर पे बहुत फोकस किया और विशेष तौर पे कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो हाउसिंग एक समस्या है पुलिस कर्मियों में, उसमें अधिक से अधिक काम करना है। तो सर, क्या आपने कोई अभी से रोड प्लान बनाया है? कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसा है? कल हमने अपने सारे एसपीज के साथ एक मीटिंग रखी है, तो उसमें एक शुरुआती खाका और हम अपनी प्राथमिकताएं उनके साथ शेयर करेंगे। उनसे जो उनकी ज्वलन समस्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे और आने वाले हफ्तों में और महीनों में एक ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे, जो आपके साथ समय समय पे साझा भी करते रहेंगे। और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको जल्दी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल है, सिलक्यारा टनल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारी फोर्स भी लगी रही, देश विदेश की कई एजेंसियां लगी थी। अब हमको भविष्य के लिए कितना दक्ष होना है, वो भी तब जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। बहुत कुछ निर्माण पहाड़ों में होगा, कई और निर्माण, टनल, सड़कें आदि बन रही हैं। और हमें जो आपने सही फरमाया, आपदा प्रबंधन हमारे लिए एक कंटिन्यूस चुनौती है। और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी आएंगे। तो लगातार उत्तराखंड एक वीआईपीज़ के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। लगातार यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, टूरिज्म में भी और तीर्थाटन में भी। तो इन सब के लिए हम लगातार गियर्ड अप है। और जिस तरह से हमने पिछले दिनों में आपने देखा, कोविड की चुनौती को देखा,
लगातार चार धाम यात्रा, इस साल रिकॉर्ड चार धाम यात्रा रही है। ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब तीर्थयात्री आए इसमें पहली बार चार धाम यात्रा में। तो आई थिंक हमारा ये कैपेबिलिटीज़ पे मुझे कोई शक नहीं है, और लेकिन यही है कि इसमें कंटिन्यूसली हमको इम्प्रूवमेंट करना है, इनका ऑगमेंटेशन करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के समर्थन से, उनके मार्गदर्शन से हम अपने हर चुनौती का सामना करने में सफल होंगे। थैंक यू सर। तो आप थे अभिनव कुमार साहब, जो उत्तराखंड पुलिस के नए टॉप बॉस बने हैं। इन्होंने साफ कहा है कि अपराधियों के लिए जो पुलिस है वो अब काल बनेगी, और सिलकेला टनर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपदा काल में पुलिस और कैसे बेहतर काम करे, इसके लिए पुलिस को और बेहतर तैयार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड। और अब ग्राफिक्स के जरिए अभिनव कुमार के बारे में कुछ खास जानकारी आपको देते हैं। 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं अभिनव कुमार। 2002 से 2004 राज्यपाल के एडीसी रहे। तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। साल 2004 से 2007 तक हरिद्वार के एसएसपी रहे, और साल 2009 तक एसएसपी एसटीएफ भी रहे। तो अभिनव कुमार के बारे में एक खास बातें उनके अभी तक की जो उनकी जिम्मेदारियां रही हैं। साल 2009 से 2010 तक देहरादून के एसएसपी रहे, और 2010 से 2011 तक डीआईजी एलओ बने। साल 2011 में एसएसपी उधम सिंह नगर रहे, और इसके बाद साल 2012 की अगर बात करें तो 2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो गए और एचआरडी मंत्री के पीएस और फिर आईटीबीपी में रहे। तो अच्छा एक उनके पास अनुभव है। 2019 में उत्तराखंड लौटे और आईजी गढ़वाल बने। आईजी पुलिस आधुनिकीकरण के पद पर रहे, और एडीजी प्रशासन रह चुके अभिनव कुमार। तो मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, वो विशेष प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भी रहे हैं अभिनव कुमार। तो उनका जो अनुभव है वो बताता है कि बहुत बड़ा बदलाव करने की क्षमता उनमें है। हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, अभिनव जी के चूंकि उनको नई जिम्मेदारी मिली है डीजीपी की, आपने उनसे बात भी की, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनवाया, और एक अच्छा उनको अनुभव भी उत्तराखंड में रहा है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग पदों पे वो रहे हैं। अगर खास बात चूंकि आपने की, उसमें क्या कुछ निकल के आता है जिसको हम समझ पाए कि कैसे वो बदलाव यहां पे कर पाएंगे, चूंकि चुनौतियां पहाड़ पे कई हैं। सीनियर आईपीएस अफसर हैं, और कल बहुत एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं, और कल उनको डीजीपी बनाया गया। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि डीजीपी अभिनव कुमार बनेंगे। जहां तक उनके कार्यकाल की बात है तो उन्होंने साफ संदेश दिया अपराधियों के लिए कि अपराधियों के लिए पुलिस काल बनेगी, और एसडीआरएफ जैसी जो फोर्सेज हैं जो आपदा में काम करती हैं उनको और एक्सपर्ट बनाया जाएगा। आने वाला समय भी थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कई वीवीआईपीज का मूवमेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का आना प्रस्तावित है, और उसके अलावा कई देश विदेश के नामी उद्योगपति आएंगे। पुलिस बेहतर काम करे, आम जन के लिए पुलिस मित्र रहे, जो पीड़ित हैं उनके लिए मित्र रहे, और जो गलत लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके खिलाफ काल बनकर काम करे, नियमों में रहते हुए। और सबसे खास बात जो उन्होंने कही वो ये है, अपने संबोधन में जाते हुए डीजीपी को उन्होंने उत्तराखंड पुलिस का शिल्पकार कहा है उनको, क्योंकि अशोक कुमार ने बहुत ज़्यादा इंफ्रा पे काम किया, पुलिसिंग बेहतर पे काम किया, तो उन्होंने जाते हुए डीजीपी के अनुभवों को भी आगे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही है। अभिनव कुमार साहब के सामने दो चुनौतियां हैं, वो डीजीपी पुलिस भी हैं और एडीजी इंटेलिजेंस का भी चार्ज उन्हीं के पास, यानी खुफिया विभाग के साथ साथ पुलिस का नियंत्रण भी उनके पास रहेगा। तो उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है, और आने वाले समय में उन्होंने इशारों में ही कहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको एक बड़ा फर्क दिखेगा। यानी एक बड़ा खाका उनके पास है, एक बड़ा स्केच उन्होंने तैयार किया है, जिस पर धीरे धीरे काम शुरू होगा। आज शाम 5 बजे वो विधिवत चार्ज लेंगे, और कल उनकी पहली बड़ी बैठक है, जिसमें सभी कप्तान, कमांडेंट, वाहिनियों कमांडेंट्स के साथ ही जो रेंज स्तर के अधिकारी हैं वो, और जिनके पास बड़ी यूनिटें हैं वो अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो कल की बैठक से भी बहुत कुछ साफ होगा कि अगला उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और किस दिशा में वो पुलिस को लेकर जाने वाले हैं।
लेकिन सुदीप, अगर उनकी प्राथमिकता और चुनौतियों की बात करें तो वो क्या रहने वाली है? क्योंकि आपके साथ भी बातचीत में कई बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन पहाड़ को देखते हुए, हालात को देखते हुए और उनके अनुभव को देखते हुए उन्होंने क्या कुछ इस बारे में बताया? जी देखिए, उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की। उन्होंने सिलक्यारा, जब इंटरव्यू दे रहे थे तो सिलक्यारा से शुरू किया, जो एक इंटरनेशनल अभियान था। उन्होंने कहा ये अभियान हमें बहुत कुछ सिखा के गया, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि श्रमिक निकल गए और आज के दिन वो चार्ज ले रहे हैं, इसलिए सुकून है। यदि वो न निकले होते और आज की परिस्थिति होती तो शायद वो थोड़ा चिंतित होते। दूसरा, उन्होंने एसडीआरएफ फोर्स, जो राज्य की फोर्स 2013 में आई, केदारनाथ त्रासदी के बाद तैयार की गई थी, जो बहुत उच्च फोर्स है,